गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे? फर्स्ट क्लास, एंजॉइंग। ओके, आज आपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर के बाद में आज उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए थे। एक एक न्यूमेरिकल्स मैंने बताया सारे आप लोगों ने भी उसकी प्रैक्टिस की होगी। बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो आपने किए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस इसके अलावा दिए हुए हैं किताब में वो सारे करने हैं आपको। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका जिसका वैसे तो नया है नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो 10th के बच्चे एकदम से रेडी हैं इस चीज के लिए। बेसिक इसके अंदर हमें मिलेगा कि मैग्नेट क्या होती है, उसका किस तरह का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का उसमें, और क्या उसका कंट्रीब्यूशन है। तो यही सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। कॉपी और पेन उठा लो। अरे मुंह नहीं देखना है भाई, कॉपी और पेन उठा लेना है जिससे कि हम नोट कर सके एक एक चीज को। जिस साइंस की जिस ब्रांच में ये स्टडी होती है मैग्नेटिक इफेक्ट की, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या है बच्चों? द स्टडी ऑफ magnetic effect the study of magnetic effect of electric current. The study of magnetic effect of electric current कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिज्म पैदा होता है, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। बहुत बढ़िया। तो आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या है, नया वर्ड है ना, तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम मैग्नेट समझें। क्या समझेंगे हम? मैग्नेट समझेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। क्या हुआ बच्चों, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी बहुत मजेदार है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कंपास का। कंपास क्या काम आता है? कंपास क्या काम आता है बच्चों? इसकी जो नीडल है वो हमें डायरेक्शन बताती है। इसकी नीडल क्या बताती है? द apparatus in which the needle shows direction by magnetic effect। किसका मैग्नेटिक इफेक्ट? अर्थ। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये अर्थ कहां से आ गई बीच में, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाने लगे। अरे नहीं भाई, पहले कंपास है। क्या हुआ बच्चों, एक इस तरह का कंपास होता है, इसके अंदर एक नीडल लगी होती है यहां पर इस तरह। ये क्या है? नीडल है। एक साइड में यहां पर रेड सा ऐसा किया हुआ होता है, ठीक है। ये सालों साल पहले से अपने पास इसकी डिस्कवरी हो गई थी। इसमें क्या होता है बच्चों, ये नीडल जो है वो हमेशा ही नॉर्थ में होती है। किस साइड में होती है? नॉर्थ में होती है। किसकी नीडल?
कंपास की नीडल ऑलवेज नॉर्थ रहती है, ऑलवेज नॉर्थ। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे इस लेसन। इसको पहले जितने भी शिफ्ट थी इनमें हम काम में लेते थे। मेन इसका काम था कि बड़े बड़े जहाज जब समुद्र के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते तो भटक जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, तो वो क्या करते थे, इसको रखते थे, इससे ये पता चल जाता था कि नॉर्थ इस साइड। एक बच्चा पूछता है सर सूरज को देख के भी तो पता लगा सकते हैं, लेकिन अब आप इसका आंसर आप खुद ही देंगे, सूरज से पता क्यों नहीं लगता। सनराइज होगा, सन कहाँ पर है, सन की लोकेशन के हिसाब से आप क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि समय के साथ साथ सन की पोजीशन भी बदलती रहती है। अच्छा, तो सिर्फ में इसको काम में लेते थे कि इस निडल से कि भाई यहाँ अगर ऐसा नॉर्थ है मान लो तो ये उल्टा साउथ हो जाएगा, इसके नीचे की साइड में, इसके इस साइड में कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ऊपर की साइड में इसकी उल्टी साइड में क्या हो जाएगा, उल्टी साउथ, बच गया क्या, वेस्ट। तो कहने का मतलब है कि ये डायरेक्शन बताता है, कंपास क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, इसकी नीडल हमेशा डायरेक्शन बताता है, ये हमेशा नॉर्थ में रहेगी। चलो, कंपास के बारे में सब बच्चे जानते हैं, फिर भी एक बार इससे फेमिलियर होना जरूरी है, जिन्होंने जो नहीं जानते हैं वो एक बार इसको फेमिलियर हो। अच्छा, तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओयस्टर। उनका नाम क्या था, ओयस्टर। क्या हुआ 1820 में ये बच्चों को अपने, ये प्रोफेसर थे और ये क्या कर रहे थे, अपने बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे, अपने बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। अपने बच्चों को क्या एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे, जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था। इन्होंने क्या किया बच्चों, मैं आपको बताऊं पूरी कहानी। इन्होंने क्या किया कि एक सेल लिया, ठीक है, एक सेल लगाया, लंबी लाइन प्लस माइनस, इसके अंदर एक अमीटर लिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इसके अंदर क्या किया, ये क्यों किया ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इन्होंने एक रेजिस्टेंस लगाया ठीक है, रेजिस्टेंस लगाया, फिर इन्होंने क्या किया कि ऐसे इसके अंदर यहां पर एक की लगा दी और बच्चों को ये बता रहे थे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा ना बच्चों, क्या बता रहे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट वाले, देखो यहां से करंट फ्लो होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां पर कितनी हीट पैदा होती है इसके बारे में बता रहे थे। आप तो जानते हो कितनी होती है, I²RT। तो ये बच्चों को ये चीज समझा रहे थे और ये सारा बना के सर्किट और वहां पर करंट फ्लो करवा कर बच्चों को ये बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि बच्चों देखो यहां पर कितनी हीट पैदा हो रही है, राइट। हुआ क्या कि गलती से यहां पर एक कंपास पड़ा था पास में, कंपास की नीडल जो थी वो एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ बच्चों, इसके पास में घूम गई, ये सीधी थी ना ऐसे घूम गई, उसका डिफ्लेक्शन इसके पास में हो गया। समझ में आया, इसको ऐसे ऐसे थी ना, ऐसे वो जैसे ही करंट फ्लो हुआ वो ऐसे हो गया। अब ओयस्टर साहब एकदम आगे की समझा कुछ और है, ये पास में कंपास में क्या हो रहा है, यहीं से पहली बार ये डिस्कवरी हुई कि यह कुछ ना कुछ ऐसी चीज है
कोई ना कोई इस करंट का ऐसा इफेक्ट है जिसके कारण कंपास में डेविएशन हो रहा है, कंपास में हलचल हो रही है। कंपास में हलचल हो रही है इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ इस करंट के कारण इफेक्ट हो रहा है, करंट के कारण कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एकदम से सरप्राइज हो गए ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा चेंज किया, इसको तो छोड़ दिया उन्होंने, हीटिंग इफेक्ट तो पढ़ लिया बच्चों। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगाया। क्या लगाया बच्चों, कार्डबोर्ड लगाया ऐसे, ठीक है, ऐसा कार्डबोर्ड लगाया। इसके अंदर से इस वायर को निकाला और यहां पर उस कंपास को रख दिया। जब करंट फ्लो हो रहा है तो कंपास कहां भाग रहा है, जैसे जैसे करंट फ्लो हो रहा है ये कंपास की नीडल इसके पास में आ रही है, जिस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इसके पास की साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया कि करंट का कोई ऐसा इफेक्ट है जिसको अपन मैग्नेट के रूप में भी काम में ले सकते हैं। पहली बार उस समय ये इन्वेंशन हुआ, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में इसके बारे में पूरा वर्ड लग गया कि इसमें क्या हो सकता है, क्यों हो रहा है ये सब, और उससे बाद में आगे क्या प्रोग्रेस हुई उसको हम पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आपको, नोट कर लो इसको। अभी तो कहानियां चल रही है, अरे भाई इंट्रोडक्शन में तो कहानियां ही होगी ना, इंट्रोडक्शन में तो कहानियां ही होनी है। यहाँ पर कोई फॉर्मूले थोड़ी डिराइव होंगे, और फॉर्मूले है भी नहीं इसमें ज्यादा, थोड़ा बहुत कुछ था वो इस बार सीधी से हटा दिया, ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसका आगे फर्दर मैग्नेटिक फील्ड। ऑयस्टर ने बताया कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा है, ऐसा कोई फील्ड है जिसके कारण, जिसका प्रभाव है, जिसका इफेक्ट है वो कहां पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है, कंपास पे आ रहा है। तो कंपास पे केवल मैग्नेट का इफेक्ट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बताया कि यहाँ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फील्ड लाइंस क्या होता है, बहुत ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पढ़े क्या हुआ बच्चों, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बाद में सब साइंटिस्ट ने किया, हम भी ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, आयरन की फीलिंग्स जो थी उसको ऐसे ऐसे बिखेर दिया। आयरन फीलिंग्स क्या होती है बच्चों, छोटा छोटा ऐसे आयरन का तो बुरादा होता है ना, उसको बोलते हैं। और इसके बीच में एक मैग्नेट रख दी, इसके बीच में क्या रख दी उन्होंने, मैग्नेट। जैसे मैग्नेट रखेंगे आयरन में, आयरन में लोहे में, तो आयरन में जब हम मैग्नेट रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, आप भी जानते हैं क्या होगा। ये लो जी, ये मैग्नेट रख दी उसने, जैसे ही मैग्नेट रखी, ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ साउथ क्या है ये बाद में बात करेंगे। क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर चिपक गई, इधर भी चिपक गई, यहाँ पर भी कुछ कुछ चिपक गई, कुछ दूर रहेगी, अच्छा ठीक है, इस तरह पास में बहुत ज्यादा चिपक गई, दूर थोड़ी ऐसी भी रहेगी जो पीछे की साइड में बची हुई थी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ आई, यहाँ इस जगह, दोनों जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वहां पर सबसे ज्यादा आकर चिपक गई, उससे पेस्ट हो गई, खींच लिया उसको। इससे उन्होंने बताया कि जहां पर जो सबसे ज्यादा आयरन फीलिंग्स चिपकी हुई है उनको उन्होंने एक पोर्शन को नाम दिया नॉर्थ, और दूसरे जो एंड था उसका मैग्नेट का, उसको नाम दिया उन्होंने साउथ। दोनों को नाम दिया। इससे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ये भी किया कि इसके पास में जितनी भी जगह है इस मैग्नेट के पास में, वहां पर ज्यादा अक्यूमुलेटेड हुई है
आयरन फ्लिक्स और दूर थोड़ी कम हुई। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, क्यों देखो हर चीज एक्सपेरिमेंट से आएगी सामने, पहली बार हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिंपली मैग्नेट को रख दिया और इस मैग्नेट को फ्रीली लटका दिया, ऐसे धागे से बांध के ऐसे लटका दिया, यहां से बांध के धागे से ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूम के और सेट हो। जो सिरा नॉर्थ की तरफ था उसको उन्होंने नॉर्थ नाम दे दिया, जो साउथ की तरफ था उसको साउथ नाम। पहले तो ये पोल्स कैसे ऐसे लटकाने से फ्रीली ऐसे धागे से बांध के इसको लटका दिया, ये घूम के और ऐसे सेट हो गई। और कहाँ सेट हुई, जैसे इस साइड में नॉर्थ है तो ये सिरा नॉर्थ की तरफ और ये साउथ की तरफ ऐसे सेट है, तो उसको उन्होंने नॉर्थ नाम दे दिया जो नॉर्थ की साइड में था, तो साउथ की साइड में था उसको साउथ नाम। अब उन्होंने यहाँ पर कंपास का यूज किया, नाम देने के बाद उन्होंने क्या किया, कंपास, इसको साफ कर देते हैं। ये तो बिल्कुल आपको केवल इतना ही समझना है, उनका जो ऑब्जर्वेशन थे वो आपको देखना है कि यहाँ पर कैसे हो। तो बच्चों क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले कंपास को यहाँ रखा, कंपास को कहाँ रखा, यहाँ इस जगह रखा, यहाँ से शुरू, यहाँ पर उन्होंने कंपास को रखा, तो उसकी जो नीडल है वो नॉर्थ में रहेगी। तो उन्होंने देखा कि नॉर्थ ये इस साइड में उसकी नीडल थी, क्योंकि एक तो क्या हुआ कि इस नॉर्थ से वो रिपेल कर रहा था। आप लोग जानते हो ना, जो सेम पोल्स होंगे, सेम पोल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स होंगे, अलग अलग पोल्स होंगे, वो क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। अरे भाई साउथ साउथ दोनों है, वो क्या करेंगे बच्चों, साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गए। अगर दो अपन लेंगे इनको तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अगर नॉर्थ साउथ को पास में ले लें या साउथ नॉर्थ को पास में ले लें तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं उन्होंने यहाँ पे कंपास रखा, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे। इस साइड में उन्होंने देखा कि इस साइड में इसका डेविएशन है, ऐसे हो गई, ऐसे थी ना, ऐसे हो गई वो, ठीक है, यहां थी ना वो ऐसे, वो एकदम से ऐसे हो गई नॉर्थ से। फिर उन्होंने इसको यहां रखा, तो उन्होंने देखा कि थोड़ी सी ऊपर की तरफ ऐसे घूम, ऐसे हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने यहां रखा तो ये ऊपर की तरफ हो गई। ये एक्सपेरिमेंट से हुआ सब कुछ। फिर उन्होंने देखा कि उसकी डायरेक्शन ये है, फिर और आगे रखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि डायरेक्शन ये हो रही। ऐसे कर करके यहाँ पर कंपास रखते गए और उसकी डायरेक्शन को नोट करते गए। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। इस तरह उन्होंने उसकी डायरेक्शन को नोट किया। यहाँ जाके वापस डाउन होने लग गई, यहाँ रखा तो फिर डाउन हुई, यहाँ रखा तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ आते आते उसकी डायरेक्शन ये हो गई। ये इसलिए हो गई कि ये नॉर्थ पोल है इस कंपास का और ये इस मैग्नेट का साउथ है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से कंपास को रखते गए, ये इस तरह। इससे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो नॉर्थ और साउथ है इसके बीच में एक ऐसी लाइन है जो नॉर्थ से तो स्टार्ट होती है, और खत्म कहाँ होती है, साउथ। समझ में आया, नॉर्थ से स्टार्ट होती है, खत्म कहाँ होती है, साउथ में। इसी तरह ये सेकंड जो है यहाँ से फिर उन्होंने रखना शुरू किया, या पास में उसकी डायरेक्शन जो थी उसको नोट करते गए, ठीक है।
इस तरह उन्होंने नोट कर ली कि भाई इसकी डायरेक्शन ये आ रही है। ठीक है बच्चों, इस जब नीचे की साइड में बात है, उन्होंने कंपास रखा, यहाँ सब जगह रखते गए और डायरेक्शन नोट करते गए। तो ये जैसे यहाँ पर इसके लाइन ये आई, यहाँ पर ये आई, इस तरह इसकी डायरेक्शन उन्होंने नोट की। किसकी डायरेक्शन है बच्चों? ये डायरेक्शन ऑफ कंपास ने। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। ये आपको समझ में आ गया, ये आपने नोट कर लिया होगा। जिन्होंने नोट नहीं किया, वीडियो को पॉज करके साथ के साथ नोट करते जाओ बच्चों। छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे आजकल, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस। तो ये इन लाइंस को कहा गया कि ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन कौन सी है? नीडल की डायरेक्शन नोट करने से जो हमने लाइन ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइन, यहाँ कोई खींची हुई नहीं होती है ऐसी, है ना। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस थी वो कैसी है बच्चों? उनको क्या कहा गया? इनको कहा गया, तो बच्चों ये जो इमेजिनरी लाइंस है, कैसी लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस है, जिनकी कल्पना की हुई, वहां खींची हुई थोड़ी होती है मैग्नेट के आसपास। मैग्नेट आपने देखी, ऐसे थोड़ी होती है कि यहाँ लाइन खींची हुई। ये इमेजिनरी लाइंस जो है, जो हमने ड्रॉ की है, किसकी हेल्प से की है? कंपास की डायरेक्शन की हेल्प से। तो इसे कहा गया फील्ड लाइंस। कैसी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? इनको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, जैसे इमेजिन करो, पढ़िए इसके ये से। अब इन फील्ड लाइंस की क्या क्या खास बात होती है, की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है? जो इसके ऑब्जर्वेशंस है वो क्या क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों? पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है, वो कैसी होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस in the outer part of magnet is north to south pole। समझ में आया? नॉर्थ से साउथ पोल, कहां पर? आउटर पार्ट। ठीक है, बाद में और एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, पता चला कि ये तो सर्किल होता है। क्या होता है? क्लोज लूप होता है। तो फील्ड लाइंस are in the shape of closed loops। कैसी होती है ये? क्लोज लूप होती है, बंद होता है, यानी यहां से जो स्टार्ट हुई वो वापस यही क्लोज हो जाएगी। तो बताओ बच्चों, इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी? यहां से गई ऐसे गई और यहां से वापस आ गई। तो ये जो इसका डायरेक्शन है वो कैसी होगी? अंदर की साइड। अरे बाबा, होगी कि नहीं होगी? ये जैसे मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। बताओ बच्चों, यहां से इसकी डायरेक्शन ऐसी है और ये क्लोज है। क्लोज यानी एकदम सर्किल बनता है, सर्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बंद हो जाता है। तो क्लोज है, तो इसके अंदर डायरेक्शन कैसी होगी? ये होगी। इसका मतलब ये हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस in the inner
part of magnet is south to north pole। बहुत बढ़िया, समझ में आया। इसके बाहर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, और इसके अंदर जो होगी वो क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया बच्चों। अब देखो, अब हम इधर लिखेंगे, इसको साफ कर देते हैं। अच्छा, और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशन की बेस पे ही थ्योरी आगे बढ़ेगी। तो ऑब्जर्वेशंस और क्या क्या हुए, यहां पर जो है जितनी भी फील्ड लाइंस है वो ज्यादा क्लोजर पास पास है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल सारी वापस यही आके इकट्ठी हो रही। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हम लिखने वाले हैं वो क्या है, एट पोल्स, पोल्स यानी बोथ नॉर्थ एंड साउथ, एट पोल्स द फील्ड लाइंस आर closer than other area। जो बाकी जो एरिया है उससे यहां पर दोनों जगह क्या है, ज्यादा क्लोज है। ठीक है, ठीक है। सो ज्यादा क्लोजर क्या है तो क्या होगा, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर। यहां पर जो फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो ज्यादा पास पास है तो ज्यादा डेंसिटी होगी। अरे भाई जहां ज्यादा लोग रहेंगे तो वहां डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास है तो ज्यादा डेंसिटी होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इज very strong at poles। अच्छा, अब पता चला, ज्यादा फील्ड लाइंस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए तो वो आयरन की जो फीलिंग्स थी, जो आयरन का बुरादा था वो कहां पर ज्यादा चिपक रहा था, पोल्स। और क्या लिखने वाले हैं, और क्या इसका ऑब्जर्वेशन है बच्चों, ये पूरा क्लियर कर देगा, आपके इस पूरे टॉपिक को खोल के रख देगा। ये आपको पूरे नोट करना है एक एक। अच्छा, और क्या ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन द नियर एरिया। लैंग्वेज तो समझ में आ रही है, बिल्कुल आराम से सिंपल लैंग्वेज लिख रहे, नियर एरिया ऑफ मैग्नेट। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर पास में इस जगह में, इस एरिया में जो इस मैग्नेट के पास में यहां पर और ज्यादा है, यहां पर तो दूर दूर हो गई वापस। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि यहां पर पास पास है, पास पास है तो क्या होगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर नियर टू मैग्नेट। मैग्नेट के पास में, ज्यादा पास में है इसलिए डेंसिटी ज्यादा, और जब डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों,
मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पूरा लिखते हैं सुंदर सी लैंग्वेज बना के, हैंस मैग्नेटिक फील्ड इज more strong near to magnet। बहुत बढ़िया, ये हमने ऑब्जर्वेशंस लिख लिए फील्ड लाइन। फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं और उसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, समझ में आ गया आपको। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज आउटर पार्ट में, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या मैंने कुछ लिखा है। ये जैसे बाहर मैग्नेट है, ये नॉर्थ पार्ट पोल है इसका, ये साउथ है, तो आउटर पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनकी डायरेक्शन कहां से कहां है, नॉर्थ टू साउथ है, और इनर पार्ट में कहां है बच्चों, साउथ से नॉर्थ है, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर। आउटर पार्ट में नॉर्थ से साउथ, इनर पार्ट में साउथ टू नॉर्थ, और क्या बन गया ये, क्लोज लूप। 1 2 3 कंप्लीट। फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि जब हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि पास में तो ज्यादा, इस मैग्नेट के पास में तो ज्यादा पास में है, और जो दूर है वहां पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दूर है। ओके, तो ये जो है यहाँ पर भी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, 500 पड़ रहा है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह पोल से सारी आकर यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, इस पोल पे भी सारी इकट्ठी हो रही है, तो पोल्स पे भी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये फोर्थ और फिफ्थ भी आपका क्लियर हो गया। तो ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन। तो कोई पूछे आपसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जहां पर मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस हो, है ना, वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है। लिखवा दो, यही लिखवा दे, यही साफ कर दे, ठीक है। आपने क्या पूछा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, क्या होगा, द एरिया वेयर इमेजिनरी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट होती है, जहां पर वो एरिया जहां पर इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती है उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया, समझ में आया। आज हम आपको केवल मैग्नेट समझा रहे थे कि मैग्नेट क्या होती है, कैसे होती है, केवल इतना ही नहीं होता कि उसको बस सर लोहे को खींचती है और क्या मैग्नेट होती है, नहीं, इससे आगे भी बहुत कुछ है, इसकी पूरी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट में।